सो हेलो हैकर्स। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज हैकिंग। आज हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि व्हाट इज हैकिंग, ये हैकिंग क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग हैकिंग के दुनिया पर कदम रखने वाले हैं। तो आज इस फर्स्ट चैनल पर इस फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हैकिंग। सो हैकिंग एक गेनिंग एथराइज्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ डिजिटल सिस्टम। जैसे कोई एक चोर कोई घर पे घुस के चोरी कर रहा है, उसको एक हैकिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। जहाँ पर कंप्यूटर्स इंक्लूडेड हैं, उसके बाद नेटवर्क्स भी है, डेटा भी लीक होता है। बाय एक्सप्लोइटिंग वीकनेस, वहाँ पर एक वीकनेस रहता है, जैसे पोर्ट रहता है, आईपी रहता है, उसमें वीकनेस देख के वहाँ पर एक्सप्लॉइट करा जाता है। वहाँ पर एमएसएफ वो भी हम डिस्कवर करेंगे आने वाले वीडियो पर। तो अभी यहाँ पर vulnerabilities मिलता है फ्रॉम वेरियस मूव्स, मतलब बहुत तरीके से बहुत सारा वेज रहता है। हैकिंग एक सिंपल कोड लाइन जो एक कोड से चल जाएगा वो नहीं है। यहाँ पर क्रिएटिव माइंड का जरूरत है। यहाँ पर अब वेरियस मूव कर सकते हैं, रेंज फ्रॉम थेफ्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैक हैट हैकर्स। जो अभी हम बात करने वाले हैं ब्लैक हैट हैकर, व्हाइट हैट हैकर्स थोड़ी बाद में। तो यहाँ पर ये सब रहता है। एंड सोशल इंजीनियरिंग, जैसे सोशल इंजीनियरिंग एक टाइप ऑफ इंजीनियरिंग है जहाँ पर ह्यूमन के साथ कम्युनिकेट करके आपको हैक करना। जैसे आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। तो आपका डेली मिनी ब्लॉग ये सब ट्रेंड में चल रहा है, तो ये सब छोड़ना। तो वहाँ पर से आपका पूरा डिटेल्स निकाल के कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका कौन सा घर है, आपका नाम क्या है, पूरा एक डिटेल्स, एडवांस डिटेल्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके आपको पूरा हैक कराया जाता है। वहाँ पर डेटा लीक होता है, बहुत जगह रहता है, आपको नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पर डीप डीप में जाकर गैदरिंग करना उसमें मिल जाता है। व्हाट हैकिंग इन्वॉल्व्स अनऑथराइज्ड एक्सेस, इरेगुलर एंट्री टू इनटू सिस्टम विदाउट परमिशन। यहाँ पर विदाउट परमिशन आप मतलब बहुत सारा आदमी हैकिंग को ऐसे ही नज़र में देखता है, जो अनऑथराइज्ड एक्सेस में घुस जाना वहाँ पर बिना परमिशन के। तो यही कहलाता है, लेकिन ये नहीं है। आगे चल के हम ये डिस्कस करने वाले हैं। एक्सप्लोइटिंग vulnerabilities, finding flaws in software, hardware or human behavior, motivation, steal data, finance against ransomware। काफी हैकर्स का मोटिव रहता है कि स्टीलिंग डेटा, फाइनेंशियल गेन। मतलब काफी हैकर्स का हैकिंग क्यों चूज करता है, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ हो, जैसे मनी आना, मनी प्रॉब्लम, मनी शॉर्टेज यहाँ पर होना, तो वो इससे हैकिंग चूज करता है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हैकर। हैकर कितने तरीका रहता है, 3 तरीका रहता है। इसमें ब्लैक हैट हैकर रहता है, और एक ग्रे हैट हैकर रहता है, और व्हाइट हैट हैकर रहता है। इन लोग का काम थोड़ा सा जान लें। ये जो ब्लैक हैट हैकर है, ये एमएलएस साइबर क्रिमिनल्स रहते हैं, जो बुरे कामों के लिए करा जाता है, जैसे फाइनेंशियल गेन, जैसे फ्रॉड हो गया, आपके साथ मोबाइल हैकिंग, मतलब अकाउंट हैक हो चुका है आपका। ये सब यही लोग, ये ब्लैक हैट हैकर सब लोग करते हैं। तो ये बुरे काम लेकिन विदाउट परमिशन, विदाउट गवर्नमेंट परमिशन अटैक करता है। मतलब ये इलीगल है। इसमें आईपीसी पेनल कोड में आपका, इसमें आपको आई इसमें आपको आईपीसी कोड के तहत आपको पनिशमेंट मिल सकता है, बहुत कुछ, जैसे जेल हो सकता है आपको, अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस करते हो तब। और उसके ऑपोजिट व्हाइट हैट हैकर होते हैं। व्हाइट हैट हैकर ये गवर्नमेंट के अंडर काज करते हैं, जैसे एथिकल हैकर्स, इसको एथिकल हैकर भी कहलाते हैं। जिसमें ये लोग मतलब जो बग रहता है, जो कमी रहता है, जो vulnerability रहता है, जिससे हैक हो रहा है, उसको फाइंड करते हैं और फिक्स करते हैं। ये सब नोट इट, ये सब गवर्नमेंट के अंडर करता है। ठीक है। तब इसमें vulnerabilities खुलता है। ये सब गुड गाइस है। ये बहुत जगह, जैसे साइबर सेल हो गया आपके थाने में, साइबर सेल है, वहाँ पर ये लोग हैकर्स बैठे हैं। गवर्नमेंट के अंडर में काम करके ये सब vulnerability फाइंड और यहाँ पर vulnerability को फिक्स करना, ये इन लोग का काम है। इन लोग साइबर सिक्योरिटी के अंडर में पड़ते हैं। आगे चल के हम साइबर सिक्योरिटी की बात करेंगे।
अब हम बात करने वाले हैं ये ग्रे हेड हैकर कौन होता है। ये ग्रे हेड ऑपरेट्स इन द मिडिल, sometimes breaking rules but not always with malicious intention। इसका मतलब है जो ग्रे हेड हैकर है ये सब मिडिल में होता है, मतलब ना ब्लैक हेड हैकर ना व्हाइट हेड हैकर, ये मिडिल में रह के अपना मर्जी से या तो ब्लैक हेड हैकिंग कर सकता है, व्हाइट हैकिंग भी कर सकता है। जैसे ब्लैक हैट हैकिंग, ये सब समय ये ब्लैक हैट हैकिंग का इरादे से नहीं रहता है, ज़्यादातर ये वाइट हैट हैकिंग के तहत रहता है। तो ये लोग गवर्नमेंट के बिना परमिशन से vulnerability फाइंड करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। इसको समझिए, उसको फाइंड करते हैं, पहले उसको टेस्टिंग पूरा करेगा, तब उसको फाइंड करेगा, उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, बुरा काम के लिए नहीं यूज़ करेगा। वो गवर्नमेंट को बताएगा जो आपकी वेबसाइट में ये गलती है, इसको फिक्स करो, नहीं तो ब्लैक हैट हैकर ये हैक कर लेगा। ये अपना फ़ायदा के लिए होता है, मतलब अपना फ़ायदा जैसे भी हो, मतलब फाइनेंशियली कुछ भी, ये अपना फ़ायदा देखता है। व्हाइट हैट हैकिंग में फ़ायदा होगा तो व्हाइट हैट हैकिंग करेगा, नहीं तो ब्लैक हैट हैकिंग करेगा। अब हम बात करने वाले हैं व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। जो आपको बोला था व्हाइट हैट हैकिंग साइबर सिक्योरिटी आप फॉलो करता है, वो क्या करता है या क्या होता है साइबर सिक्योरिटी। इसका और एक वीडियो आएगा डिटेल में, जहाँ पर आप पूरा साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा सरफेस लेवल में आपको समझा देता हूँ। व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? It is the it is the practice of defending computers, servers, mobile devices, networks, and from the malicious attackers, unauthorized access and damage। मोरल ये एक प्रोसेस है जहाँ पर कंप्यूटर्स या जो भी टेक्नोलॉजी है, जहाँ पर जो भी टेक्नोलॉजी उसको प्रोटेक्ट कैसे करें ब्लैक हैट हैकर से, या कैसे उससे बचाए ब्लैक हैट हैकर से, ये सब हैकर्स बैठे रहते हैं। ये अच्छे कामों के लिए होता है, गवर्नमेंट के अंडर ही काम करता है। गवर्नमेंट जैसे साइबर सेल हो गया, वहाँ पर पुलिस थाने में, वहाँ पर हो गया, किसी प्राइवेट कंपनी में हो गया, बहुत सारे उसमें भी बहुत सारे हैकर्स हैं, जिसमें बहुत सारे टाइप्स के हैं, अलग अलग टाइप का होता है इसमें भी। तो यहाँ पर मोरल मतलब डिजिटली ये लोग, एक ही मिशन है, एक ही टारगेट है, सबको डिजिटली प्रोटेक्ट करना। सबको डिजिटल प्रोटेक्ट करना मतलब स्कैम से, फ्रॉड से, या कोई बग से, vulnerability से, जिससे आम पब्लिक को, सिविल पब्लिक को हार्म होता है, उससे प्रोटेक्ट करना होता है। टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी secures the network infrastructure, Wi-Fi router, switch, firewalls, and insulation of districts IDS। ये नेटवर्क सिक्योरिटी एक हैकर होता है जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर में रहता है। मतलब साइबर सिक्योरिटी में बहुत सारा हैकर रहता है, एक टीम बनाकर साइबर सिक्योरिटी तैयार होता है। उसमें नेटवर्क सिक्योरिटी हैकर्स जैसे वो क्या करते हैं, वो सिक्योर करते हैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे राउटर स्विच वाईफाई फ्रॉम द इंट्रूडर्स यूजिंग फायरवॉल्स, VPNs एंड इंट्रूशंस डिटेक्शन सिस्टम IDS। तब आता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, protects software and application from vulnerabilities during development and deployment, preventing branch like SQL injection। ये आप पेन टेस्टर भी कह सकते हो। एप्लीकेशन सिक्योरिटी जो सॉफ्टवेयर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, नासा, आप लोग बहुत सुने हो जो नासा हैक हो चुका है, तो वो अच्छे कामों के लिए होता है। जो बग हंटर्स रहते हैं वो अच्छे के लिए हैक करते हैं, ताकि कोई बैड हेड हैकर्स आके हैक ना कर ले, कोई डाटा लीक ना कर दे, डाटा स्टील ना कर दे, इसलिए यही एप्लीकेशन सिक्योरिटी कहते हैं। एंड पॉइंट सिक्योरिटी मतलब गार्ड्स इंडिविजुअल डिवाइसेस, लैपटॉप्स, फोन, टैबलेट्स फ्रॉम द थ्रेड्स विद एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड एन्क्रिप्शन। ये लोग जो हैकर होते हैं ये टारगेट लेते हैं जो एंटीवायरस एंटीवायरस बनाना, जैसे मालवेयर, मतलब एडवांस एंटीवायरस जो चुटकियों में वायरस को डिटेक्ट करना, उसको ब्लॉक करना, इंक्रिप्शन ऐड करना आपके कम्युनिकेशन के अंदर। तब आता है क्लाउड सिक्योरिटी।
Security secures data, application and infrastructure hosted in cloud environment. Secures डेटा मतलब डेटा को सिक्योर करता है, एप्लीकेशंस भी करता है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होस्टेड इन क्लाउड एनवायरनमेंट। क्लाउड एनवायरनमेंट मतलब आपका ड्राइव हो गया, वन क्लाउड, ये जो क्लाउड्स है और भी बहुत बड़े-बड़े हैं, तो उसको सिक्योर करना पर्टिकुलरली एक सिस्टम को सिक्योर करना। तब डेटा सिक्योरिटी आप नाम से समझ सकते हो, जो डेटा को प्रोटेक्ट करता है, protects sensitive information at rest, storage, and in transit transmission throughout its लाइफ साइकिल। जैसे मैंने बोला, ये डेटा को प्रोटेक्ट करता है, स्टोरेज को भी। यहाँ पर ऑपरेशनल सिक्योरिटी मतलब सेफ गार्ड बिजनेसेस assets and data through policies, user education and physical security। ये सब बिजनेस में हैकर्स होते हैं, जो बिजनेस ई कॉमर्स ये सब हेल्प करता है उसमें। ब्लैक हैकर्स को डिफेंड करना, कैसे बचाना उन लोग से, वो फील्ड में ये लोग काम करते हैं। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, IAM शॉर्ट फॉर्म में, controls user identities and permission, ensuring only authorized individuals access specific resource। मतलब ये लोग मैनेजमेंट, जैसे आपने एक वेबसाइट पर लॉगिन किया, तो वो चेक करना, उनको ऑथराइज्ड एक्सेस देना, जैसे कोई हैकर मिडिल इन द मैन अटैक ना कर ले, मतलब वो तो चोरी हो गया ना, तो वही उससे बचाना ये लोग काम करते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इन्फोसेक्स, a hold a broader a broader field covering data protection, part of which is data security। मतलब ये कह रहा है, ये जो ये जो टॉपिक है, ये रिलेटेड है डेटा सिक्योरिटी से। मतलब डेटा सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सेम है, सेम ही टाइप का काम होता है। Critical infrastructure security focused on protecting vital system like energy grids and transportation। ट्रांसपोर्ट ये सब जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, ये डिफेंड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी ग्रिड्स, ये सब हाई क्रिटिकल बग को ये लोग हैंडल करते हैं। IoT सिक्योरिटी IoT security addresses vulnerability in interconnected device, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये लोग मतलब इंटरनेट में जो भी थिंग्स है उसको सिक्योर करना इन लोग का काम होता है। हम थोड़ा सा कॉमन थ्रेड्स थोड़ा सा देख लें, जो कॉमन थ्रेड्स क्या क्या होता है। इसमें मालवेयर होता है। मालवेयर एक टाइप का सॉफ्टवेयर वायरस, जिसमें वायरस होता है। स्पाईवेयर, जिसमें आपका स्क्रीन जो भी आप एक्सेस जो भी देख रहे हो वो आपका हैकर देख सकता है। और रैनसम वायरस तो आपको पता ही है क्या करता है। द रैनसम इनक्रिप्टेड डेटा डिमांडिंग पेमेंट फॉर इट्स रिलीज। रैनसम एक टाइप का वायरस होता है, जो थ्रेट होता है, जो आपका पूरा भी जो भी फाइल्स होता है, इंपोर्टेंट फाइल्स, पूरा ही फाइल्स आपका इनक्रिप्ट कर देगा। मतलब आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, और वहाँ पर लिखाएगा मैसेज में, जो इतना पैसा दो तब ये ठीक होगा, ठीक है। तब एसक्यूएल इंजेक्शन एक्सप्लोइट्स vulnerabilities एंड डेटाबेस। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत बड़ा vulnerability है इन वेब पेन टेस्टिंग में। जो भी बग हंटर्स हैं, ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें एसक्यूएल जैसे माई एसक्यूएल, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जिसमें कोई भी एक गलती पूरा डेटाबेस को लीक कर देगा। डेटाबेस मतलब पूरा वेबसाइट आप डाउनलोड कर सकते हो, डेटाबेस का सोर्स कोड सब कुछ, यूजर नेम, पासवर्ड सब आप एक्सेस कर सकते हो। अब आता है डिनायल ऑफ सर्विस, और डिनायल ऑफ सर्विस या DDoS कह सकते हैं अटैकर्स। मेनली ये वेबसाइट्स पर होता है, ओवरवेयरिंग सिस्टम्स टू मेक देम अनअवेलेबल। मतलब कह सकते हो, अगर एक वेबसाइट मान लो, ये एक वेबसाइट है जिसमें
एक लिमिट रहता है ना, जो यूज़र इतना एक्सेस कर सकते हैं, इतना से ज़्यादा लैग करेगा। तो मान लो कि 2 यूज़र का लिमिट है, इसमें 2 यूज़र एंटर कर सकते हैं बिना लैग के। इसमें अगर 3 या 3 से ज़्यादा आ गए, 3 प्लस, तो ऑब्वियस है ये लैग करेगा। इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पर डीडोस का मतलब बहुत बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये इलीगल भी है ऑफ कोर्स। ये मतलब लाख लाख 10 लाख प्लस यूजर्स एक साथ अगर व्यू करे एक वेबसाइट पर, तब वो वेबसाइट डाउन हो जाएगा, क्रैश क्रैश भी हो सकता है, उसका पूरा मतलब स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है। तो ये बहुत सेंसिटिव है ये। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा कि व्हाट इज हैकिंग, व्हाट इज एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, और भी मतलब हैकिंग के कंसेप्ट्स सीखना चाहते हो जैसे बग हंटिंग, नेटवर्क इंजीनियरिंग, ये सब, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो और भी वीडियो आते रहेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बेल पर करिए, ताकि आपको पहले वीडियो मिल सके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं और नई वीडियो पर, नई कंसेप्ट पर।